ये सारे पंछी संगीत की जुबान समझते हैं। कैसे? हमें भी बताओ ना। बताती हूँ। ये किटू है। कैसे हो बम्बुंग, हमें नौका दौड़ प्रतियोगिता के लिए निकलना होगा। मुझे किसी तरह से राजा को मुकुट यहीं छोड़कर जाने के लिए मनाना होगा। राजा जी, महोत्सव में बहुत भीड़ होगी। बेहतर यही होगा कि आप अपना मुकुट यहीं रख कर जाएं। मुकुट महल में सुरक्षित रहेगा। तुम ठीक कहते हो बम्बुंग, मुकुट को यहीं रखना बेहतर होगा। ये काम कर गया। पिताजी, ये क्या? ये तो एक पुतला बन गए। बम्बुंग, मैं कभी तुम्हें अपने गलत इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि जल्द ही तुम भी इनकी तरह पुतले बन जाओगे। जरा वो वाला शॉल दिखाना। ये ले बेटा। किसी और को भी यहाँ राज करने नहीं दूंगा। क्वासा मुकुट, सारे सिंगापुरा को समंदर में डुबा दो।
उठो जल्दी। मही मछलियाँ वापस आ गई। आयु ने कहा था कुआसा मुकुट एक दिन किसी ऐसे महान व्यक्ति के सर का ताज बनेगा जो इसकी सारी शक्तियों से सिंगापुरा की रक्षा करेगा। यानी भीम ही वो महान व्यक्ति है। कुआसा मुकुट की शक्तियाँ सिंगापुरा की रक्षा करेंगी। अपना फर्ज निभाओ कुआसा मुकुट। मुझे यकीन है कि मैं ही हूँ ढोलकपुर का सबसे कामयाब लेखक। लेकिन पूरे राज्य में कैसे लोग पढ़े हैं, कोई मेरी कहानियां पढ़ना ही नहीं। अब देखना। दिन अच्छा गुजरेगा हंसते खेलते दोस्तों के साथ। और मेरा दिन आज यात्रा का संकेत है। मुझे लगता है मेरा तोता जरा पत्तों में गड़बड़ आ गया था। अभी दूसरा पत्ता निकलवाता हूँ। दूसरा क्यों? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ाया नहीं था तोता। तुम इसी पत्ते में से मेरा आज का भविष्य बताओ। ठीक है, यही सुनना चाहते हो तो एक झापड़ की संभावना है। क्या कहा तुमने? मैंने नहीं, तुम्हारे पत्ते ने कहा कि आज तुम्हें एक जोर का झापड़, मेरा मतलब है। हाँ, सबको पता है झापड़ क्या होता है। और सबको ये भी पता है कि कालिया उस्ताद झापड़ खाता नहीं, दूसरों को झापड़ खिला सकता है। कुछ दक्षिणा तो देते जाइए। दक्षिणा किस बात की? झूठी भविष्यवाणी करने की? भविष्यवाणी झूठी थी या सही, ये तो दिन खत्म होने पर ही पता चलेगा। मुझे आज झापड़ नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हारी बात झूठी साबित कर दूंगा। इस खूबसूरत माहौल में मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा जो सबके होश उड़ा देगी। फिर सब याद रखेंगे मेरा नाम। आ रहे हैं ढोलकपुर के मशहूर लेखक। मैं उनका मनपसंद शहद भी लाया हूँ। मैं उस नए लेखक और उसके चमचों को सबक सिखा के आऊंगा। आसमान से एक तेज आते हुए अभी उस्ताद, तुमने मेरा तीर ढूंढ लिया और अब तुझे वापस कभी नहीं मिलने वाला। निकलो यहाँ से। देखा, राजू और जग्गू कैसे सीधे चलने लगे। कहीं में एक जबरदस्त लेखक हो तो। रुको, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। बुरा मान गए? बैठो ना। एक मिनट, अपनी किताब मुझे दो। ये देखो, तुमने लिखा था ना कि शूरवीर आसमान से कुछ आते हुए देखते हैं।
शूरवीर जैसे ये भारी चट्टान उठा सकते हो? क्या कमाल हो गया। मैं बन गया हूँ मेरी कहानी के शूरवीर जैसा शक्तिशाली। हाँ? कालिया, चलो। देखो, कालिया यहाँ था। सावधान रहना। छलांग! तो शूरवीर ने चांदी जैसे चांद को देखा। रायचुमान, ढोलकपुर की सबसे घटिया प्रेम कथा का लेखक। बाय बाय मेरे छोटे वीर। और वो 7 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए गुल हो गए। मेरी दुखद कहानी। अब हम दिखाते हैं कि हर कहानी में बदमाश का क्या हाल होता है। अब ये कहानी खत्म। अब तुम जेल में जितना चाहो लिख सकते हो। मेरी कहानी। सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो। मेरा नाम है कमल गुल जी, और क्योंकि आपके मास्टर जी 1 हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते, उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा। क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा। जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? बहुत अच्छे, तो आज का पाठ शुरू करते हैं। आज तो गुरुजी ने दिल खोलकर होमवर्क दिया है। हाँ, अब घर चलते हैं जल्दी से और शुरू हो जाते हैं। ये मास्टर जी तो बहुत सख्त हैं। छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास। और हर चीज के लिए नियम। पर मेरी माँ कहती है कि ये सारे नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। बताओ, मुर्गा बनने से किसका भला होता है? हाँ? हाँ, खासकर जब हाथी को मुर्गा बनाया जाए तो उसे भलाई नहीं, नाइंसाफी कहते हैं। हाँ, ऐसी नाइंसाफी नहीं चलेगी। और इतना सारा होमवर्क कौन करेगा? और नहीं किया तो फिर सजा। अरे, पर 1 हफ्ते की ही तो बात है। तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने नए मास्टर जी से क्या क्या सीख सकते हैं। वाह, तारे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया राजकुमारी, हमें ऐसा खास न्योता देने के लिए। ये अनुभव काफी अनोखा है। हाँ, माँ कहती है कि प्रकृति हमें इसलिए इतनी भाती है क्योंकि उसमें कई अनोखे राज छिपे हैं, और ये आसमानी तारे भी वैसे ही एक राज हैं। मुझे तो अलग अलग रंगों के तारे दिख रहे हैं। नीले, पीले, बिल्कुल वैसे जैसे आपका चेहरा कालिया उस्ताद। खास करके जब आपको अंधेरे में कहीं अकेले जाना पड़ता है। चुप हो जाओ, ना समझो, वरना आसमान के बजाय तुम्हारे सर के ऊपर तारे मंडराएंगे। अरे वो तारे तो एकदम बड़े चम्मच की तरह दिख रहे हैं। वो सप्तऋषि है राजू। आसमान में तारों के कई समूह हैं, जो अनोखे आकार में हमेशा साथ में ही दिखाई देते हैं। इस खेल में तो कोई मजा नहीं है भीम।
छुपा छुपी खेलें। वो तो हम रोज खेलते हैं, क्यों ना हम राजा, मंत्री, चोर, सिपाही खेले? पर इससे खेलते कैसे हैं चुटकी? वो तो बड़ा आसान है। भीम, तुम सिपाही बन जाओ। चुटकी, तुम मंत्री बनोगी। राजू और जग्गू चोर और मैं बनूंगा राजा। पर उस्ताद, आप राजा बन गए तो सारी प्रजा भूखी मर जाएगी। क्योंकि सबका खाना आप अकेले ही खा जाएंगे। क्या कहा तुम दोनों ने? ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों। अगर किसी राज्य का राजा तुम जैसा हुआ तो वो राज्य तो चौपट हो जाएगा। हमारा राजा तो भीम ही बनेगा। जो करना है करो, भी मुझे नहीं खेलना ये बच्चों वाला खेल। ये वाला नहीं, मुझे हाँ बच्चों, सबको खिलौना मिलेगा। बेटा, तुम लोगों को कैसा खिलौना चाहिए? मोटर गाड़ी से अच्छा खिलौना। सबसे खास, सबसे अलग, सबसे मजेदार खिलौना। ऐसा खिलौना तो सिर्फ खिलौनों की दुनिया में मिलेगा। खिलौनों की दुनिया? चलोगे बच्चों? हाँ चाचा, हाँ। भी ऐसा खिलौना दिखाऊंगा कि खेलना ही भूल जाओगे। बच्चों, कैसी लगी खिलौनों की दुनिया? जाओ जाओ, ले लो अपने खिलौने। भीम, ये खिलौनों की दुनिया कितनी मजेदार है। चाचा, वो क्या है? ये है टॉयलैंड का सबसे खास खिलौना। भीम, तुमने अब तक कोई खिलौना नहीं लिया? जाओ देखो अंदर। देखो भीम, मेरा सबसे खास खिलौना। खिलौना भीम। ये सब हमारी गलती है भीम। तुम हमारे पीछे आए और नहीं, नहीं राजू, तुम लोगों की कोई गलती नहीं। ये सब उस खिलौने वाले ने किया है। ए राजू, जाओ मेरे लिए नींबू पानी ले आओ। कालिया, कालिया, ये हंसने की बात नहीं है कालिया। भीम! भीम! भीम, उस बुरे खिलौने वाले ने महल पर हमला कर दिया है। चलो दोस्तों। भीम! तुम ढोलकपुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाओ। चाबी खत्म। मुझे पहले जैसा बना दो, वरना
पर मैं तुम्हें वापस आने का मौका नहीं देने वाला। अगर हम यहाँ फंसे हुए हैं तो तुम भी अपनी ही जाल में फंस चुकी हो। मैं यहाँ फंसी हूँ, पर मेरा भाई बर्फीला दानव अब तक ढोलकपुर की कुल्फी जमा चुका होगा। बर्फीला दानव? हमें यहाँ से बाहर निकालो अभी। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। राजू, तुम सबसे आगे चलो। ढोलकपुर उस तरफ है। जाओ भाई, रुक जाओ। मुझे धमकी दे रहे हो? ये तलवार मेरे जादू का मुकाबला नहीं कर सकती। वो देखो, उस तरफ मुझे रोशनी नजर आ रही है। हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर पहुंचना होगा। मैं इस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। रुक जाओ भीम। भीम, तुम्हारे वार का इस बर्फ पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीले दानों का जादू तभी पलटा जा सकता है जब वो खुद अपने ही जादू में कैद हो जाए। पर मैं उसे उसी के जादू में कैसे कैद करूँगा? ये लो इस ढाल से तुम बर्फीले दानों का जादू उसी पर पलट सकते हो। अब जाओ और रक्षा करो ढोलकपुर की। आज फिर से तुमने ढोलकपुर को बचा लिया। हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं। चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो तीनों मुझसे नहीं बच सकते। मधुमक्खियों से तो बच गए, पर अब मुझसे कैसे बचोगे?
चोरों की खूब धुलाई की। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी वो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के। मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। बस अब और नहीं सहा जाता। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। सारे लड्डू बन गए। जग्गू लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंख? जग्गू जल्दी।